हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 1 से लेकर 15 तक प्रश्न नंबर सिस्टम के। ठीक है दोस्तों, नंबर सिस्टम MBER। ठीक है दोस्तों, नंबर सिस्टम SYSTEM सिस्टम। ठीक है दोस्तों, नंबर सिस्टम के अपन पढ़ने वाले हैं। संख्या पद्धति अपन बोले, हिंदी में बोले तो क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। ठीक है दोस्तों, संख्या पद्धति क्या? ठीक है दोस्तों, तो अपन एक से अपन 15 तक प्रश्न करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 से 15 तक अपन क्वेश्चन करेंगे, 1 से 14 तक। ठीक है दोस्तों, और ये क्या प्राकृतिक सम संख्या का योग है। ठीक है, प्राकृतिक सम संख्या का वो योग है। तो अपना पहला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखो पहले आपने वैसे ही नहीं देखी, बेसिक वाली पढ़ाई है हमने, क्योंकि पहले आपको बेसिक कर लिया ना, तो इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। देखो आप कहते हैं नंबर सिस्टम, आप लास्ट तक बने रहिए, देखते रहे और देखते हैं क्यों नहीं आता आपको समझ में सवाल। हम बताएंगे आपको, हम समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, और देखो ऐसी ट्रिक बताएंगे हम, आपको एक ही मेथड में आपको पूरा हो जाए, मतलब एक ही सूत्र, और वो भी छोटा सा, मतलब कभी भी आप याद करें तो उसे याद बना रहे इजीली। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं अपने क्या बोर्ड के ऊपर और प्रश्न देखते हैं। तो अपना पहला प्रश्न क्या है? यदि 5 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग क्या एस है? क्या एस है भाई? क्या एस है? ठीक है दोस्तों, तो एस हो तो उनका सबसे बड़ा पूर्ण एस किस रूप में सबसे बड़ा पूर्ण रूप एस किस में संबोधित होगा? देखो एस है तो 5 संख्या का, तो 5 अपन ने देखो 2 बंद में करा था, तो अपन 2 टाइप में भी बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो अभी देखी होगी आपने, जोड़ने घटाने के ऊपर हुई थी, तो आप वो देख लीजिए तो आ जाएगा उसमें। देखो इसका एक सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या है? एक्स प्लस एक्स, देखो क्रमागत पूछ रहा है तो क्रम बाई क्रम है। ठीक है, तो एक्स प्लस 1 और प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4। तो 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या हो गई। ठीक है, देखो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ये की प्यार है, मैंने कि पहले ये बताएं। ठीक है, और आपने किया है ऐसे कितना ऐसे। ठीक है दोस्तों, ऐसे किया था आपने, ऐसे 5 नहीं समझ लेना, 5 नहीं समझ लेना। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखो एक्स एक्स जोड़ेंगे, एक्स एक्स कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो ये 5 एस है, 5 एक्स है। ठीक है दोस्तों, अब जहाँ एस मत समझना, 5 एक्स है। ठीक है दोस्तों, और प्लस में तो ये संख्या जोड़ेंगे 1 3 6 10 10 हो जाएंगे। कितना? 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये आ गया था बराबर में अपना कितना है? एस। एस है भाई, एस। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करते हैं अपन, देखो जी है एक्स 5 एक्स बराबर जी प्लस के इधर ले जाएंगे, किधर? इधर। तो क्या हो जाएंगे? प्लस के 5 एस माइनस 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एस माइनस 10। ठीक है दोस्तों, ये आपको आ गया होगा एक्स माइनस 10। अब देखो, अब अपन एक्स इधर ले लेंगे, तो 5 एक एस माइनस 10 बटी में 5। तो ये अपना क्या एक्स का मान हो गया दोस्तों। ये एक्स का मान निकल आया है, इसका एक्स का। अब पूछ रहा है उसमें सबसे बड़ी संख्या। देखो अब जिनमें आपको पूछो एक्स बड़ी है कि ये कौन सी है आपको, तो आप कहेंगे सर एक्स प्लस 4 बड़ी है। क्या? एक्स प्लस 4 बड़ी है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपना एक्स का मान रख निकल आया तो अपन रख देंगे। तो मैं रख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अपन रख देते हैं एस माइनस 10 बटे 5 प्लस में क्या है? 4 चल लिया है, प्लस में क्या है? 4 चल लिया है। ठीक है दोस्तों, ये एक ही है। ठीक है, एक्स का मान अपने ये रख दिया। ठीक है दोस्तों, इसमें एक्स का मान रख दिया, ये अपने रख दिया। तो अपन इसका गुणा करेंगे का, इसका एलसीएम ले लो चाहे। ठीक है दोस्तों, 5 को 20, तो एस माइनस 10 प्लस 20 हो जाएंगे, बटे में कितना हो जाएगा? 5। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया होगा। थोड़ा देख
मैं बोल रहा हूँ 2% में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपने बेसिक नहीं पढ़ा। बेसिक नहीं पढ़ा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसे पढ़ लें तो हैं। ठीक है दोस्तों हैं। तो अब देखो ऐसा है जी, पाइप नहीं समझ लेना, मैं हर बार बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, इसे कट जाएंगे तो कितना प्लस के कितना एस प्लस 10 बटे कितना 5 बटे बचेगा। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर भाई। आ गया आंसर, आ गया। देखो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आपसे किया था मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। अब देखो शॉर्ट ट्रिक किया अपनी, वो भी देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा था S/5 वो सम संख्या में होता है, आपको बोला होगा। तो अब देखो S/5 है तो एक ही से लग रहा है। ठीक है दोस्तों, चलो कोई बात नहीं, अपन 5 है तो अपन क्या है सबसे बड़ी संख्या। तो एक जी 1 2 3 4 5 संख्या है जी, 5 है तो एस कितनी है। तो क्रमागत बोल लिया तो एक जे 2 जोड़े आएंगी तो S/5 प्लस 2, इनका एलसीएम लेंगे 10, S+10/5। ये भी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, वो मैंने देखो बेसिक से आपको बताना जरूरी है, तो आपको माइंड में मतलब कोई दिक्कत नहीं आया। तो आप देखो ये कितना सरल भी है, जिनका लेंगे एलसीएम 10 आएगा S+10/5। भाई क्रमागत चल रहा तो जी 6 होगा, इधर 7 होगा, मतलब एक एक बढ़ेगा तो प्लस कर देंगे ना, 2 बढ़ जाएगा ना S/। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन अगला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बोल रहा हूँ का 2% समझने में कठिनाई होगी और फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर इतने सरल इजी प्रश्न दिए हैं आप भी कहेंगे हाँ पूछे जाते हैं सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, बस परिभाषा समझने की एक जरूरत होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो श्रेणी 1+2+3+ के कितने पदों का योगफल 150 हुआ। देखो 150 हुआ। ठीक है, कितना है 1+2+3+ खाली स्थान कितने पदों का। अब जे ना विचन पद नहीं दिए आपको यहाँ पर, योगफल तो दे दिया, योगफल तो दे दिया, अब आपको पद निकालना है। तो मैं आपको देखो ऑप्शन से बता देता हूँ। देखो ऑप्शन अपना 50 दिए हैं, 50 और जैसे 100 देखो और 101 इधर है, और कितना है 101 और 51 दिया आपका। ठीक है दोस्तों, ये अपने 4 ऑप्शन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 4 ऑप्शन है। तो आपको देखो ऐसी संख्या लेना है। तो अब देखो अपन मैंने आपको पहले ना देखा हो तो इसका सूत्र है, योग का सूत्र बताया मैंने, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 और एन माने कितने संख्या। ठीक है दोस्तों, तो आप देखो फर्स्ट अपन संख्या ले लेते 1, अब लास्ट का पता नहीं है तो अपन ऑप्शन के हिसाब से ले लेते हैं ना। लास्ट 100 मान लेते, 50 चलो 100 तो देखो 100 मान लेते हैं, 100 और गुणित बटे 2 और एन का मान आ जाएगा कितना भाई, एन का भाई मान कितना आ जाएगा 1 2 100 तक चल रहा है ना वो, तो 100 तक चल रहा है तो 100 ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1 गुणित 100/100 2 काट देंगे ब्रदर। देखो काट दिया अपना कितना 50 बचा, कर दो भाई 5 0 5 0, ये गुणा कर लिए इतना आएगा। आ गया क्या भाई 100 इसका ऑप्शन सही है, 100 सही है, 100 कितना सही है ऑप्शन अपना क्या सी सही है अपना, 100 सी सही है। देखो अगला प्रश्न बढ़ते हैं अपना। देखो अब देखो अपना ये अपना मेथड याद रखना, ये योग का सूत्र है। ठीक है दोस्तों, योग का फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 और एन। ठीक है दोस्तों, ये जरूर याद रखना। ठीक है दोस्तों, अपना फुर है 50 से कम सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। भाई 50 से कम 3 के सभी तो गुणज, अब 3 के गुणज क्या होंगे भाई, 3 में 1 का करेंगे 3, 6 6 9
12, तो ये कितने तक होंगे भाई? 50 तक। तो 50 से इन तक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि फिर तो अगला 51 है, 51 50 से ज़्यादा हो रहा है, आपको कम बोल लिया 3 के गुणा, तो इन तक रख देंगे। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा आपको। ठीक है, आप बेसिक नहीं देखा होगा तो ठीक है दोस्तों, बेसिक नहीं देखा होगा तो नेक्स्ट मार्गल कम चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या करेंगे देखते हैं। अब क्या 3, हाँ गुणा गुणा, देखो अपन ने, मैंने आपको सूत्र बता दिया एक ही, मैंने आपसे पहला ही बोला था एक ही सूत्र में सब करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपना ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं लास्ट संख्या कितनी है, फर्स्ट संख्या कितनी है 3 प्लस जी। ठीक है दोस्तों, वो बट्टी में 2, और एन संख्या कितनी मानेंगे, तो भाई एन 3 3 की ऐसा 30 तक तो 10 हो जाते हैं, अपन पता है। तो अपन ऐसा करते हैं ना, इन्हें काट देते हैं, 3 एकम 3 3 18, तो 16 पद है। ठीक है, 16 मतलब इनसे इनो कितना 16 है, 3 3 के गुणा 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, 18 19 21 ऐसे, तो कितने हो जाएंगे 16, तो एन मतलब 16। ठीक है दोस्तों, अब देखो जोड़ दो, 51 गुणित 16 बट्टे 8 कर दो, 8 और 45, भाई आ गया आंसर, आ गया देख लो। देखो आपको कौन सा इसका, सी वाला, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है दोस्तों, राइट आ गया। देखो क्या लगा, कुछ नहीं, देखो भाई प्रथम इनसे जुड़ा प्रथम पद, आपको एक ही बता दिया था मैंने मेथड, तो प्रथम पद और लास्ट पद बटे 2 है। ठीक है, देखो एन ये पद कैसे निकालते हैं, क्रमागत दिया हो तो पता आपको अंतर एक ही का नहीं है, सम दिया है 40 है तो 20 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20 पद होंगी ना, आधे क्रमागत एक एक 2 2 छोड़ के है ना, 2 4 एक एक छोड़ के है ना, इसमें एक तो खाइए, तो मतलब आधे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सम जानते होंगे। अब देखो अगला प्रश्न बढ़ते हैं अपना, दिया है क्या अपना 5वां प्रश्न, दिया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 10 से 50 बराबर 55 हो रहा है। देखो क्या कह रहा है अपना, देखो अब मैं बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, 1 प्लस 2 2 प्लस 3 प्लस 4 और 10 प्लस 10 बराबर कितना हो रहा है 55। अब देखो आपको जे और फिर आपको दिया है क्या, तो एक फल देखो अब क्या दिया आपको, ये फल। ठीक है दोस्तों, तो आप देखो अब क्या दिया है, तो आपको 6 प्लस 12 प्लस 18। ठीक है दोस्तों, 18 प्लस 24 और खाली स्थान कितना 60 है, 60 बराबर क्या होगा। देखो दोस्तों, देखो अब ने क्या इंक की दिक्कत आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो ने मार्कल थोड़ा कम चल रही है, तो देखते हैं तो इंक डाल दी है। ठीक है दोस्तों, तो अपना दूसरा मार्कल लेते हैं। ठीक है, तो अपना देखो क्या ये हो गया, देखो इसका मतलब क्या है, आपको इधर 55 हो रहा है, तो देखो लास्ट वाली संख्या फर्स्ट वाली संख्या, आपको सूत्र एक बार लिखवा दिया, यहाँ पर लिखवा देता हूँ फिर, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 और एन। ठीक है दोस्तों, देखो इसका मतलब है कि इतना जोड़ के कैसे हुआ, देखो 10 प्लस 1 कितना हो गया, फर्स्ट कितनी है भाई, सॉरी। ठीक है, 1 प्लस 10 कितना, 1 प्लस 10 और बटे में 2, और संख्या कितनी होगी 10 ही होगी इन तक। ठीक है दोस्तों, तो ये 11 प्लस 10 बटे 2 5 से गुणा करेंगे तो ये 55 आ गया। ये तो अपना आई है, ऐसे इसे बोल लिया है, ऐसा ही क्या इसे बोल लिया है, तो इसे भी ऐसा ही कर दो ना। तो अंतर कितने का है, डिफरेंस 6 का है भाई, उसी से कोई नहीं है। फर्स्ट कितनी है 6 और ये 60 है। ठीक है दोस्तों, 60 है, ये ध्यान रखना। तो आपको परसेंट तो दिख रही आई होगा, 60 बटे 2 और लास्ट संख्या कितनी होंगी 6 12 इनसे 10 होंगी ना,
भाई 6 का टेबल पड़ा होगा तो आप 10 तक होता नहीं होता है। ठीक है, आप खुद पता है आपको, फिर भी बताना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सवाल आपकी तभी दिमाग में घुसेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, इन्हें जोड़ते हैं। हाँ, और बटे और इन्हें गुणे 10 बस काटते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन्हें काट दे, चलो उन्हें काट दो, तो कर दो भाई, कर दो गुणा। आ गया क्या भाई? आ गया, उसमें क्या लग रहा है? मैंने आपको बता दिया ये कि मेथड से पूरे प्रश्न निकले आएंगे, उत्तर निकले आएंगे। ठीक है दोस्तों, सभी प्रश्नों की देखो, अपन बताते हैं कुछ भी चीज़ ऐसा बताते हैं कि हाँ निकले आया, हाँ निकले आया। ठीक है दोस्तों, देखो अपना 5 वाला क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर कौन सा है? 330 है भाई, सी वाला राइट है। सी वाला इसका ऑप्शन राइट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अपन देखो कौन सी बुक में करा रहे हैं आपको बता भी देता हूँ। ST यादव की बुक है, ये आप मार्केट से परचेज कर लीजिए या खरीद लीजिए आपके बगल की दुकान से, या ना हो तो इसका एप्स भी है, तो उसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखते हैं, अपन अभी और प्रश्न है, 6वां प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, देखो 6वां प्रश्न क्या दिया है। यदि दिया गया 1 + 2 + 3 + खाली स्थान पर, देखो आप करके बताओ। ठीक है दोस्तों, तब तो हम जानेंगे हम मेहनत का कुछ फल निकल रहा है। कितना 10 तक, तो क्या हो रहा 55। सेम टू दिया, सेम टू मैंने हैप्पी न्यू ईयर नहीं। ठीक है दोस्तों, अपन देखो करते हैं, तो आपको देख अब क्रमागत दिया है। देखो कौन कौन दोस्त कर पाता है, बहुत से दोस्त कर भी सकते हैं इसे, कोई बात नहीं है बड़ा। ठीक है दोस्तों, के बराबर क्या होगा, देखो मैंने बता दिया पहला, ऐसा ही से करना है। क्या अपना मेथड फर्स्ट लास्ट क्या हो गया 31 जोड़ दूंगा डायरेक्ट? नहीं, चलो दोस्तों फिर आपके लिए मैं बता देता हूँ, 11 + 20/2। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, n बराबर क्या धरे, 20 ही धर दे क्या भाई? 1 से देता 20 तक तब तो धरते। 11 से 20 तक कितने संख्या कितनी है? 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 10 है भाई, 10। ठीक है दोस्तों, तो आपको n बराबर 10, 31 × 10/2। ठीक है दोस्तों, 10 है। ठीक है दोस्तों, 5 से काट देंगे, हाँ तो 2 से काट देंगे, 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखो यहाँ पर 31 × 5 कर देंगे, 5 आ गया 155। देखो आंसर आपका ए वाला सही है। कौन सा ए वाला? ऑप्शन ए। तो कुछ नहीं लग रहा है, देखो एक ही मेथड है, अभी एक ही चल रहा है, योग वाला चल रहा है, योग पूछ रहा तो योग ही कर रहे हैं अपन। तो एक बार आपको देखो, पहले बेसिक वाली नहीं देखी हो तो देख लो, मैं कहता हूँ एक बार और कहता हूँ कि अभी देख लो उन्हें। ठीक है दोस्तों, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आ जाएगी, नंबर सिस्टम लिखा है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्या दिया है, 1 + 2 + 3 + बराबर 49 + 50 49 48, और 3 + 2 + 1 जी घटा के दे रही है, बढ़ा के ठीक है दोस्तों, तो अपन कुछ नहीं तो कैसे ही दे दे। देखो मैंने कहा कि आपको सवाल घुमाएगा, क्या सवाल घुमाएगा इन तक कि ना 50, और फिर आपको सवाल मैंने बोल दिया पहले घुमाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना है, कैसा ही भी घुमाए अपन उसे पकड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे पकड़ लेंगे, आपको इसे दो में बांट देना। ठीक है दोस्तों, यहाँ से तो समझ लें इन तक जी है, तो इसका निकाल ले पहले, फिर इसका निकाल देंगे। जैसे आपको 1 से 1 2 + 3 वो 10 दिया था, 10 तो क्या 55 हो रहा था। तो आपको देखो पहला कितना, फर्स्ट देखो फर्स्ट कितना 1 लास्ट 49/2, और n बराबर कितनी धरेंगे। अब देखो क्रमागत चल रही है, 1 2 3, तो इन तक कितनी होंगी 49 ही होंगी। ठीक है दोस्तों,
तो आप क्या कर देंगे, जिन्हें जोड़ेंगे 50, 49, काटेंगे 25 और गुणा करेंगे। देखो 49 25 में करें 25 12 12 25 आया, 12 25 ठीक है। जे आ गया इधर का भी सॉल्व करना है ना, ठीक है दोस्तों। तो अपना फर्स्ट कितनी है 50, लास्ट 1 और क्या बटे में 2, n बराबर। अब देखो कोई कहेगा n बराबर 1 पे नहीं मानना। देखो संख्या कितनी दी है 50, तो 50 ही मानेंगे, ठीक है दोस्तों। देखो चाहे घट के दी हो चाहे बढ़ के, तो अंक तो अपने 50 ही है, ठीक है दोस्तों। तो अपन देखते हैं कितना है, 51 गुणित 50 और बटे 2। अब देखो काट देंगे तो कितना आया 25, 25 से कम 25 की 5 और 25 175 तो 75 आया है। अब क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे 12 25 12 75, ठीक है दोस्तों। तो 0 अब देखो 3 3 10 0 5 2 25 2500 आंसर। कौन सा 2500, ठीक है दोस्तों। तो अपन 14 तक कराएंगे, अभी 7 हुआ 2500। हाँ बी वाला सही है, आपका बी वाला सही है। देखो आप तो अब जल्दी जल्दी कराते हैं अपन, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब तो आपको समझ में आ गया है। तो देखो मैं पढ़ता हूँ पहले 7वां 8वां प्रश्न है। यदि 7 क्रमागत सम संख्याओं का पूर्ण पूर्ण योग कितना 140 है, पूर्ण कितना 140 है, तो इनमें सबसे बड़ा सम पूर्ण क्या है। तो देखो भाई 140 है, 140 है और 7 पूर्ण संख्या हो। तो भाई देखो मैंने आपको पहले बता दिया नहीं, ये करना है 140 आए ऐसा है, बटे में 7 काट देना, भाग दे देना, 20 आ जाएगा। और 20 का बीच वाली संख्या है कितने, 7 की बीच वाली संख्या है भाई। और इसमें सबसे बड़ा पूर्ण क्या होगा, 8वें का सबसे बड़ा पूर्ण क्या होगा। तो 1 4 5 6 3 7 हो गए, ठीक है। ये बीच वाला क्या आ गया 20। तो बड़ा पूछ रहा है 22 भाई, तो 22 24 26 सब में भाई बढ़ती जाएंगी ना, 22 से 20 से 22 24 25। बड़ी पूछ रहा तो आपका 26 आंसर राइट है। एक और फैक्ट बता देता हूँ, छोटी पूछ है ना, तो 18 16 और भाई 14 क्या हो जाता 14। देखो आपको बता दे रहा हूँ कि ये आपको हो जाना चाहिए जानकारी। तो आपको बेसिक मैंने बोल दिया, एक बार का बेसिक ना देखा हो तो अभी भी देख लो, ठीक है दोस्तों। वीडियो इसे आप चलो पूरी देख लो, अब तो खत्म होने वाला है। तो अब अगला प्रश्न लेते हैं, 9वां प्रश्न है अपना 7 क्रमागत विषम, देखो सम नहीं विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम पूर्ण संख्या मतलब हल्की संख्या क्या है। तो भैया 3 से काट रहे हैं 133 है, तो बस काट देंगे भाई 1 9 19। अब देखो 19 आपको बोल दिया 1 2 3 1 3, देखो 7 है, 19 से अपन क्या बोल रहे हैं न्यूनतम छोटी, न्यूनतम माने छोटी, न्यूनतम देखो 17 15 13 ऑप्शन दिया है, बोलेंगे दिया है, डी वाला सही है। तो सही है भाई, वो बड़ी पूछता तो देखो अभी बताया था ऐसे ही। तो अपन देखो विषम में पूछा है, विषम में पूछा तो विषम तो देखो 17 है 15 है 13 है, तो अपनी न्यूनतम मतलब छोटी। बड़ी पूछता तो 21 23 25 25 होती बड़ी, ठीक है। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न बढ़ते अपना, देखो प्रश्न अगला अपना आ गया होगा, देख रहा 30 अपना प्रश्न है 10वां। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, 1350 है। तो सबसे छोटी और बड़ी संख्याओं का देखो अब क्या घुमाया प्रश्न उसने, देखो कि सबसे छोटी और बड़ी संख्याओं का योग होगा, योग होगा, योग मतलब दोनों संख्या छोटी और बड़ी है जोड़ना है, ठीक है। देखो प्रश्न ऐसे घुमाता है, मैंने कहा तो देख कुछ तो बड़ी छोटी करते पहले छोटी, पूरा प्रश्न पढ़ना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो अपन पढ़ते हैं 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का ये कुल 3 का है
तो अब 3 से भाग देंगे। अब 7 का पूछ रहा था, 7 का 3 से देंगे। और छोटी और बड़ी संख्याओं का पूर्ण योग, मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ना है। योग का मतलब जोड़ना ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो 3 से काटते हैं, 450 आ गई बीच वाली। ये 1 2 3 संख्या है, जो 450 बीच वाली आ गई। देखो क्रमागत बोल लिया है, क्रमिक, ठीक है दोस्तों। 551 हो जाएगी बड़ी, और छोटी हो जाएगी 449, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों का पूर्ण योग, योग इनका मतलब इन दोनों का जोड़ के, ठीक है दोस्तों, जोड़ते हैं अपन। लिख दूं कि ऐसे ही जोड़ देता हूँ, 0 0 9 900। सी अपना आंसर सही है। 11वां देखते हैं। 3 के गुणा करने बने, 3 से गुणा करके बनी 100 200 की बीच की, क्या बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। 100 200 की बीच की। अब देखो 100 तो आप ये नहीं है 3 के गुणा में, तो 102 अब नहीं है कि, तो 102 ले लेंगे। बीच की पूछ रहा है इनकी, तो 198 इन तक हो जाएगी। 200 तो देख भाई है नहीं है भैया, देख तो अपने इनसे कम ले लेंगे, ठीक है। 198 आपको बता दिया, फर्स्ट प्लस लास्ट, ये तो याद रखना है। तो जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 300। डायरेक्ट जोड़ दिया मैंने भाई, तुम ऐसा धर के जोड़ लेना, ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं है। अब देखो, अब आपको जो कन्फ्यूज होगी कि n बराबर कितना धरते, n बराबर कितना धर। तो देखो अब मैं तुमसे बोलूं कि 3 की संख्या है, ये 1 से लेकर 100 तक 3 की कितनी संख्या होंगी 1 के और 100 के बीच में। तो आप बोलेंगे 100 से 100 तो है नहीं है, 99 है। 99 काटेंगे कितनी आएगी, 33। अब 33, अब 33 इधर देखेंगे अपनी कितनी है, तो अपन डायरेक्ट भाग दे लेते हैं ना। 1 से 200 198 तक कितनी है 3 की, तो काट देते हैं 66, ठीक है दोस्तों, इतनी है। इनमें से घटा देंगे तो अपनी कितनी बचेंगी, 33। इनसे देखो आपने क्या दिया, 1 से 100 तक कितनी है, 33। तो इससे यहाँ भी 33 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो 33 यहाँ पर लिख दी, वो काट दो 150 भाई, गुणा कर दो, कितना आ रहा है 0 15 15 3 एकम 3 और 4 450 जोड़ दो, ठीक है दोस्तों। 0 यहाँ पर लिख देता हूँ, 0 5 9 4 भाई, 4950 आ गया। क्या पर रखा है भाई, बी वाला ऑप्शन सही है, सही है। देखो अब क्या दिक्कत आ रही है, बोलो दिक्कत आ रही है क्या। अब देखो 12% देखते हैं अपन, 14% होने वाले हैं। तो अपना देखो 12%। अब देखो अब तो अपन इजीली देख फास्ट करेंगे। देखो अपन तो एक बार मैं इसकी वजह से नहीं करा रहे, उन्हें फास्ट दे दो। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या हो गया, प्रथम 20। देखो प्रथम 20 है, तो मतलब संख्या 40 तक होगा ना, 40 तभी तो उनका मतलब इन तक, ये क्या, ये 20 संख्या है पूर्ण। आपको अब विश्वास नहीं होगा तो देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पोस्ट जल्दी फास्ट, ठीक है। 1 3 रुक जाओ सॉरी, 3 5 7 9 11 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 33 35 37 39, ठीक है दोस्तों। देखो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है। एक किधर खा गया, 3 5 2 11 13 15 17 19 21 23 25 27 33 31 और 33 35 37। हाँ भाई, तो भाई खा गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 20 है भाई, मैं भूल गया आधा गिना, ठीक है कोई बात नहीं।
तो इसमें क्या वो एक पूछ रहा, तो देखो लास्ट वाली कितनी है 49, फर्स्ट कितनी है 1, तो देखो 1 + 49 बटे 2, और देखो अब कितनी संख्या, ये 20 है ना पूरी टोटल, गिन लो ना, आपने गिनी थी अभी 20, तो कितना 40 गुणित 20 बटे 2, काट दो 10, 10 से काटेंगे 400, देख लो ऑप्शन आपका, देखो 400 आपके 12वां का सीमा सही है, सीमा ऑप्शन सही है 400। तो आप देखो एक और बता देता हूँ, जैसे कहते हैं सर उन तक कहाँ से गिनेगी, तो मैं आप बता, देखो 40 है 20 है, तो 20 है तो 20 की दुगना कर दो कितना 40, 40 और 40 में से 20 सम होंगी 20 विषम होंगी। अब जी कैसे पता करें विषम, 40 20 थोड़ी होगी, तो आपको 40 में से पता करना है कि 20 कौन सी विषम है 40 तक में, तो काट देंगे, देखो काट देंगे तो इतना कटेगा, इससे हल्की ले लेंगे बड़ी नहीं लेंगे, शेष फल बचेगा उतना ही घटा देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिकोण 9 बचा, शेष फल का 1 बच रहा, तो 40 में से 1 घटा दो, 40 में से 1 घटा लो 39 है, तो ये अपनी लास्ट वाली 20 संख्या है, ये भिन्नता ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अपना अब देखो प्रश्न 13वां, 2 प्रश्न और बचे हैं अपने, फिर अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, 2 प्रश्न है। 13वां क्या, 3 से विभक्त होने वाली क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, देखो 72 है, 3 से विभक्त होने वाली, तो इनका योग क्या है, देखो एक पूछ रहा, मतलब कौन, सॉरी दूसरा, 3 से विभक्त होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, मतलब 72 सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 3 है ये संख्या मैंने आप, तो आप पहले 72 में भाग ले लेते हैं 3 से, कितना आ जाएगा 24। ठीक है दोस्तों, जो बीच वाली संख्या है इनमें बड़ी कौन सी होगी, तो 3 से विभक्त होने वाली, देखो भाई 25 नहीं होती है, 26 नहीं होती है, 27 तो होती है, तो 27 ऑप्शन अपना सही है, 27 अपना ऑप्शन सही है, कौन से का 13वें का 27 बीमा। देखो लास्ट और अपना 14वां क्वेश्चन, तो अपन देखो 1 + 101 + 102 103 प्लस और प्लस 200, जिनका योग क्या होगा, लिख देता हूँ आपको, 101 प्लस और 2 + 3 और 200 तक, इनका योग क्या होगा, योग ही पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो योग के लिए आपको क्या करना होगा, देखो योग, अब योग पूछ रहा, तो योग क्या होगा, तो आपको देखो योग को मैंने बता दिया, 301 फर्स्ट प्लस लास्ट संख्या, एक ही फॉर्मूला करना है आपको, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 और कोष्टक लगा के n, तो आपको बस ये योग का सूत्र है, ये याद कर लिया तो आपको 10-15 क्वेश्चन इसी में से बन गए थे। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखो फर्स्ट प्लस लास्ट जोड़ेंगे, अब देखो अभी इन तक देख लेते हैं, क्रमागत कितनी 100, तो इनसे 100 तक तो ये 100 ही होंगी, 200 तक 2 होंगी, तो इनमें से घटाएंगे इनसे इन तक कितनी संख्या होंगी 100। ठीक है दोस्तों, कितनी 100, तो यहाँ पर क्या डालेंगे 100। ठीक है दोस्तों, जैसे अपनी 11 से 20 तक कितनी है थी 10, 11 से 20 तक कितनी है थी 10, इनसे तो 100 हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें भी एक 0 बढ़ गई, इसमें इधर बढ़ गई। ठीक है दोस्तों, तो अपनी 100 हो जाएंगी। ठीक है, 301 बटे 2 पूरे 100, काट दो 50, 301 और गुणित 50, 5 0 15, भाई 15,050, 15,050, हाँ भाई सही है, अपना कौन सा है 14वें का भाई 15,000 सीमा। देखो भाई ऐसे वीडियो पाने के लिए देखो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो आप जहाँ से देखो अगली वीडियो आपको आती रहेगी ऐसी, देखो आप बता दें बेसिक से कोई भी चीज़ हो, देखो आपने पहले ये तो अपना क्वेश्चन है तो इसलिए आपको नहीं, हमने पहली वीडियो बनाई है वे नंबर सिस्टम पर बेसिक से बनाई हैं, क्योंकि उनसे आपको क्या फ़ायदा होगा कि एक तो आप बेसिक से 0 लेवल से, कोई भी हल्का बच्चा मैथ पढ़ा नहीं होगा ना तो वो मैथ भी सीख जाएगा, इसलिए हमने बेसिक से लिया है।
बस मेहनत पे अपना लाइक करना। देखो दोस्तों, मैं खुद कहता हूँ, देखो इतनी मेहनत करते हैं हम, तो लाइक तो एक बनता है, और एक शेयर कर देना, और नए वो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।